दोस्तों, क्या आप भी अपना पैसा सिर्फ बैंक के सेविंग अकाउंट में रखकर या फिर फिक्स डिपॉजिट करवाकर ये सोच रहे हैं कि आपका फ्यूचर बिल्कुल सेफ है, या फिर आप सोशल मीडिया पर रातों रात पैसा बढ़ाने वाले स्क्रीनशॉट देखकर किसी भी पेनी स्टॉक में या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में अपनी मेहनत की कमाई लगाते जा रहे हैं? तो देखिए, शेयर बाजार के माध्यम से अमीर बनने की इच्छा तो हर कोई रखता है, लेकिन अगर हम इंडिया का डाटा उठाकर देखें तो 90% से ज्यादा नए इन्वेस्टर पहले कुछ ही महीनों में अपनी पूरी कैपिटल गवा बैठते हैं। तो वो ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि वो इन्वेस्टिंग के फंडामेंटल रूल्स को भूल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम टॉप 7 फाइनेंशियल मिस्टेक्स को डिटेल में जानने वाले हैं। तो अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और अपनी वेल्थ को रियल में बढ़ाना चाहते हैं, तो आज का जी वीडियो आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो शुरू से अंत तक मेरे साथ जुड़े रहें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे छूट ना जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली मिस्टेक से। तो सबसे पहली गलती है बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करना या फिर अपनी सेविंग्स पर ही भरोसा करना। तो भारत की आबादी का आज भी बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो केवल उस पैसे पर भरोसा करता है जो बैंक में पड़ा होता है। उन्हें वही पैसा सेफ लगता है। तो बहुत सारे लोग सेविंग अकाउंट में ही अपना पैसा रखते हैं या फिर ट्रेडिशनल फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा जमा करवा देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सो कॉल्ड सेफ पैसा हर दिन अपनी वैल्यू को खो रहा है? इसके पीछे मेन कारण है इन्फ्लेशन। तो इंडिया की जो सालाना महंगाई दर है वो ऑन एन एवरेज 6 से 7% के करीब घूमती है। लेकिन इसको अगर हम प्रैक्टिकली देखें, जिसमें एजुकेशन के खर्चे हो गए, मेडिकल एक्सपेंसेस हो गए, ग्रोसरी का सामान हो गया, तो इन सभी की जो इन्फ्लेशन है वो 8% के करीब पहुंच जाती है। एग्जाम्पल के लिए, जिस चीज को खरीदने के लिए आज आप 100 रुपए दे रहे हैं, तो उसी चीज को 1 साल बाद खरीदने के लिए 108 रुपए देने होंगे। और अब जरा बैंक के सेविंग अकाउंट की ओर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, जहां पर 2.5 से 3% का सालाना ब्याज मिलता है और इसमें से टैक्स भी कट जाए तो रकम और ज्यादा कम हो जाती है। तो अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो हर साल बैंक में पड़ा हुआ पैसा अपनी परचेजिंग पावर को लगातार खोता जा रहा है। तो ये बिल्कुल वैसा है कि आप ऐसे एक्सेलेटर पर चढ़कर ऊपर जाने की जिद कर रहे हैं जो कि तेजी से नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप खड़ेंगे तो आप नीचे ही आएंगे। तो देखिए, मार्केट के उतार चढ़ाव से डरना एक आम बात है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा रिस्क होता है कि आप कोई रिस्क ले ही नहीं रहे, आपने एक भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। तो जब तक आप इक्विटी मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या अदर ग्रोथ एसेट में निवेश नहीं करते, तब तक आप महंगाई को बीट नहीं कर पाएंगे और सारी उम्र पैसों के लिए स्ट्रगल करते रहेंगे। और बिगिनर्स के लिए अगर निवेश करने की शुरुआत करनी हो तो डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश करने की बजाय म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना एक बेहतरीन ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर क्वालिफाइड फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि पोर्टफोलियो को ट्रैक करते हैं, रिबैलेंसिंग करते हैं और वो इंडेक्स से बेटर रिटर्न निकालने पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना है और हर महीने लगातार अपनी एसआईपी चालू रखनी है। तो दूसरी फाइनेंशियल मिस्टेक है बिना इमरजेंसी फंड तैयार किए सीधा मार्केट में कूद जाना। तो लोग क्या करते हैं कि बिना इमरजेंसी फंड तैयार किए सीधा मार्केट में निवेश करना शुरू कर देते हैं। उनकी पूरी सैलरी, उनकी जो बची हुई सेविंग है, सीधा किसी न्यूज चर्चा में आने वाले स्टॉक में लगा देते हैं या किसी स्पेसिफिक सेक्टर में लगा देते हैं। तो उससे रिस्क की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो मान लीजिए, अगर आपने मार्केट में 2 लाख रुपए का निवेश किया है और 1 महीने बाद आपको मेडिकली पैसे की जरूरत पड़ गई, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आपको तुरंत से कैश चाहिए और आपको इन्वेस्टमेंट बेचकर पैसा निकालना होगा। और अगर उस समय मार्केट में क्रैश बना हुआ है, मार्केट बहुत डाउन है, तो आपको लॉस में अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचना होगा। तो इससे मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। और शेयर मार्केट का एक फंडामेंटल रूल है कि ये शॉर्ट टर्म में काफी वोलाटाइल होती है, उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, 5 से 10 साल की बात करें, तो हिस्टोरिकल डाटा यही बताता है कि ये हमेशा ऊपर की तरफ जाने की पोटेंशियल रखती है। तो इसीलिए इन्वेस्टिंग की पहली सीढ़ी यही है कि आपको 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। और ये फंड भी आपको ऐसी जगह रखना चाहिए जहां तुरंत से आप इसे निकाल सकें और आपको कोई पेनल्टी भी ना लगे। एग्जाम्पल के लिए, फिक्स डिपॉजिट में आप रख सकते हैं, डेट फंड्स में रख सकते हैं। तो इससे अगर किसी भी प्रकार की इमरजेंसी में आपको पैसा निकालना पड़ता है, तो आपको इमरजेंसी की स्थिति में कभी भी घाटे में अपनी इन्वेस्टमेंट को नहीं बेचना पड़ेगा। और तीसरी गलती है सही समय का इंतजार करना या फिर मार्केट को टाइम करना।
तो लोग क्या करते हैं कि परफेक्ट टाइम ढूंढते रहते हैं जहां पर वो मार्केट में सेफली इन्वेस्ट कर सकें। लोग सोचते हैं कि जब भी मार्केट में बड़ी गिरावट आएगी तब हम उस समय पर इन्वेस्ट कर देंगे और हमें आगे जाकर मोटा मुनाफा हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो ऐसा कोई कर नहीं पाता। दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो कोई भी सॉफ्टवेयर ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट का बॉटम कब बनेगा, जब मार्केट टॉप कब बनाएगी, ये कोई नहीं बता सकता। और जब मार्केट सच में क्रैश होती है, एग्जाम्पल के लिए 2020 की बात करते हैं, तो उस समय पेंडेमिक के टाइम तुरंत से मार्केट नीचे गिर गई। तो लोग उस समय डरे हुए थे, उस समय एक पैनिक का माहौल बन जाता है। चाहे आप न्यूज़ चैनल देखो, चाहे सोशल मीडिया पर देखो, एक नेगेटिविटी फैली होती है। तो ऐसे में आप इन्वेस्ट करने का सोच भी नहीं सकते। और जब मार्केट धीरे-धीरे रिकवर करना शुरू करती है, फिर आगे नए हाईस बना देती है, तो उस समय लोग दूसरी तरह से डर जाते हैं कि अभी तो मार्केट ऊपर है, अभी निवेश करने का क्या फायदा, जब नीचे जाएगी हम फिर निवेश करेंगे। तो इस तरह की दुविधा में लोग कभी भी निवेश नहीं कर पाते और उनके सालों साल निकल जाते हैं। और इन्वेस्टिंग की दुनिया का एक सबसे बड़ा नियम है कि टाइम इन द मार्केट इज इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। तो आप मार्केट में अपनी इन्वेस्टिंग द्वारा कितने लंबे समय तक टिके रहे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि आपने कब एंट्री ली। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो रोज रोज चार्ट्स को देखना और प्रोडिक्शन करना बंद कीजिए। और इसका बेहतरीन इलाज है मंथली एसआईपी द्वारा निवेश करना। तो मार्केट चाहे ऊपर जाए, चाहे नीचे जाए, चाहे क्रैश का माहौल हो, तो हर महीने आपको अपनी सैलरी से एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते जाना है। और यहाँ पर आपकी जो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग है वो भी हो जाएगी, महंगाई को भी आप बीट कर पाएंगे। और साथ ही साथ आप जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स बाय करेंगे वो आपको मार्केट क्रैश के दौरान ज्यादा मिलेंगे। और जब मार्केट ऊपर को जाएगी तो आपकी वेल्थ और ज्यादा बढ़ती जाएगी। और चौथी गलती है शुरुआत में ही एक बड़ी लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर देना। तो इसे जोश में होश खो देने वाली बात कहा जाता है। शुरुआत में जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें कोई कोलीग या फिर उनका दोस्त कह देता है कि मुझे तो शेयर मार्केट में 20-25% का प्रॉफिट हो रहा है, क्या तुमने इन्वेस्ट नहीं किया? तो आपको इससे फोमो हो जाता है, जिसे बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं पीछे ना रह जाऊं, मुझे भी इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो ऐसे में आप क्या करते हैं कि जोश में आकर अपनी जो बड़ी लमसम अमाउंट होती है, सेविंग अमाउंट होती है, उसको आप एक ही बार में किसी एक शेयर में या 2-3 शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर नया इन्वेस्टर साइकोलॉजी भूल जाता है कि उसकी रिस्क टॉलरेंस कितनी है। तो जब एक इन्वेस्टर का बड़ा पैसा मार्केट में लगा होता है और उसके पास एवरेजिंग करने के लिए कोई पैसा नहीं होता, तो ऐसे में मान लीजिए अगर आपके 5 लाख रुपए इन्वेस्टेड है और बुरी खबर के चलते तुरंत से मार्केट 20% गिर गई एक ही दिन में, तो आपके 5 लाख के रह गए 4 लाख रुपए। तो ऐसे में इन्वेस्टर की धड़कनें तेज हो जाती हैं और उसमें एक नेगेटिविटी आती है कि मैंने मार्केट में निवेश करके गलती कर ली, तो वो तुरंत से अपना लॉस बुक कर लेता है और पैसा मार्केट से निकाल लेता है। तो ऐसे में साइकोलॉजी भी बन जाती है कि मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए जहां पैसा डूब जाता है। और वो लोगों से भी इसी तरह से बात करता है कि आप मार्केट में पैसा मत लगाना, वहां तो पैसा डूब जाएगा। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपको कभी भी बड़े अमाउंट से इन्वेस्ट करना शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे रिस्क की मात्रा काफी बढ़ जाती है। आप हर महीने छोटी अमाउंट से पहले निवेश करना शुरू करें, जैसे 10,000 महीना, 15,000 महीना से अगर आप निवेश करना शुरू करते हैं तो 6 महीने 1 साल के टाइम पीरियड में जब आप अपने पैसे को ऊपर नीचे होता देखते हैं तो इससे आपका माइंड सेट मजबूत होता है और आगे आने वाले टाइम में आप अपने माइंड को तैयार कर लेते हैं कि मार्केट में इस तरह की वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं और लॉन्ग टर्म में मुझे इन्हें देखना होगा। तो छोटी अमाउंट से निवेश करना शुरू करें और धीरे धीरे अपनी कैपिटल अमाउंट को बढ़ाते जाएं अपनी रिस्क कैपेबिलिटी के हिसाब से। और पांचवी गलती है बहुत ही कम या ना मात्र इन्वेस्ट करना। तो ये चौथी गलती से बिल्कुल ही ऑपोजिट है। जैसे चौथी गलती में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने से एक घबराहट पैदा हो जाती है, लेकिन यहाँ पांचवी गलती है अपनी जरूरत से बहुत कम इन्वेस्ट करना। तो आपने आज के जमाने में ऐसी बहुत सारी एप्स देखी होंगी जहां पर ऑप्शन होता है कि आप 100 रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ कस्टमर्स को लुभाने के लिए ऐसे ऑफर्स दिए जाते हैं। तो देखिए, अगर हम ईमानदारी से बात करें तो ये कॉन्सेप्ट इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए और इसकी आदत डालने के लिए बेहतरीन है। लेकिन अगर आप अपने लाइफ गोल्स को लेकर बिल्कुल सीरियस है और आप चाहते हैं कि 15 साल बाद आपको अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, आप एक अच्छा घर बनाना चाहते हैं और अच्छा एक रिटायरमेंट फंड क्रिएट करना चाहते हैं जिससे आपको रिटायरमेंट के
बाद कोई भी काम ना करना पड़े और आपकी पैसिव इनकम से ही आपका गुजारा होता जाए, तो जेब के इन छुट्टे पैसे या फिर 100, 500, 1000 रुपए महीना इन्वेस्ट करने से कुछ नहीं होने वाला। तो आज के टाइम में बढ़ती हुई महंगाई और लाइफस्टाइल के चलते अगर आपको अगले 15 से 20 सालों में 2 करोड़ या फिर 5 करोड़ की बड़ी अमाउंट एकत्रित करनी है, तो इसके लिए आपको अपनी सैलरी में से एक अच्छी खासी अमाउंट हर महीने निवेश करके चलना होगा। और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि हर महीने आपको अपनी इन हैंड सैलरी में से 20 से 30% निवेश करना चाहिए। तो सिर्फ कुछ 100 रुपए या इधर उधर पैसा डालने से आप अमीर नहीं बनेंगे, और आपकी जो हर साल सैलरी बढ़ती है या फिर हर साल बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ता है, उस हिसाब से आपको हर साल अपनी SIP अमाउंट में भी स्टेप अप करना होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप इस साल 10,000 महीने का इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसको आप स्टेप अप करेंगे 10% और अगले साल 11,000 रुपए महीने का निवेश करेंगे, और उसके अगले साल आप 12,100 रुपए निवेश करेंगे। इस तरह से अगर आप हर साल अपनी मंथली SIP में स्टेप अप करते जाएंगे, तो आप महंगाई को बहुत ही आसानी से बीट कर पाएंगे और साथ में वेल्थ को भी कई गुना इंक्रीज कर पाएंगे। और ऐसा करने से कंपाउंडिंग का असली जादू आपके पोर्टफोलियो पर नजर आएगा। और मिस्टेक नंबर 6 है टैक्स और हिडन चार्जेस को पूरी तरह से इग्नोर करना। तो ये एक ऐसी मिस्टेक है जो नए इन्वेस्टर्स को तब पता चलती है जब वो अपने पैसे को निकालते हैं। तो मान लीजिए अगर आपने किसी न्यूज चैनल पर यूट्यूब वीडियो में सुन लिया कि इस म्यूचुअल फंड ने 15% के इस साल रिटर्न दिए हैं, तो हम सुनकर खुश हो जाते हैं, लेकिन जिस स्क्रीन पर दिखने वाले रिटर्न आपका नेट प्रॉफिट नहीं होता। तो इंडिया के टैक्स रूल के हिसाब से देखें तो किसी भी इक्विटी या म्यूचुअल फंड को अगर आप 1 साल के अंदर अंदर सेल करते हैं और आपको जो प्रॉफिट होता है उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है 20% का। और अगर आप 1 साल के बाद किसी भी म्यूचुअल फंड या इक्विटी को सेल करते हैं और आपको प्रॉफिट हो रहा है 1,25,000 से ऊपर का, तो आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, और उसके बाद जो बचता है वो आपका नेट प्रॉफिट होता है। और इसके अलावा जो सिल्वर एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 2 साल से पहले पहले रखने पर लगता है, और अगर आप 2 साल रखने के बाद किसी गोल्ड एंड सिल्वर म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं तो वहां पर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। और इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स में एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसे बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो ये होती है फंड मैनेजर्स की सालाना फीस। तो कई लोग आज भी किसी डिस्ट्रीब्यूटर के कहने पर, बैंक के एजेंट के कहने पर रेगुलर फंड्स में निवेश कर देते हैं, और ये रेगुलर फंड्स का जो एक्सपेंस रेशियो है वो डायरेक्ट फंड्स के मुकाबले काफी ज्यादा होता है, तकरीबन 1 से 1.5% का। तो ये रेगुलर म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो का 1% ज्यादा देखने में कम लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे 20 से 30 साल के टाइम फ्रेम में देखोगे तो जी आपके प्रॉफिट का 25 से 30% केवल कमीशन में ही खा जाएगा। तो आइए इसको प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एडलवाइज का मिड कैप फंड लिया है जो कि 5 साल के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं इसका जो डायरेक्ट प्लान है इसने रिटर्न बना के दिए हैं 161% के, लेकिन जो इसका रेगुलर प्लान है इसने रिटर्न दिए हैं 143% के। तो जी बड़ा डिफरेंस आप देख सकते हैं, जो कि ब्लू लाइन में आपको डायरेक्ट प्लान दिख रहा है जो कि ऊपर है, और येलो लाइन में आपको रेगुलर प्लान नजर आ रहा है जो कि इससे नीचे है। तो एग्जांपल के लिए 5 साल पहले अगर 10 लाख की लमसम अमाउंट इन्वेस्ट की होती तो वो रेगुलर प्लान में बनी होती 24,30,000 पे, और डायरेक्ट प्लान में बनी होती 26,10,000 पे। तो जिस तरह से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म में हमारी वेल्थ को बढ़ाता है, उसी तरह से रेगुलर प्लान की एक्सपेंस रेशियो हमारी वेल्थ को घटाती है। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि रेगुलर प्लान के मुकाबले जो डायरेक्ट प्लान है इसने मात्र 5 सालों में ही 1,80,000 के ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। तो जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये रिटर्न का डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। तो हमेशा डायरेक्ट प्लान का ही आपको चुनाव करना चाहिए। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए आपको टैक्स एंड हिडन चार्जेस को ध्यान में रख के चलना होगा, तभी आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। सातवीं गलती है अपने इन्वेस्टिंग स्टाइल और टाइम कमिटमेंट को लेकर झूठ बोलना। तो ये एक ऐसी गलती है जो अक्सर लोगों से अनजाने में हो जाती है। तो आज के सोशल मीडिया के टाइम में लोग फाइनेंशियल फ्रीडम और फुल टाइम ट्रेडर की कहानियां सुनकर इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वो खुद को भी इस तरह से इन्वॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप एक IT सेक्टर में काम करते हैं, बहुत ही बिजी आपकी लाइफ है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, लेकिन आप किसी इन्फ्लुएंसर का वीडियो देखकर खुद से ट्रेडिंग करने का सोचते हैं। तो आप बिना किसी रिसर्च के सीधा कंपनीज के स्टॉक्स को पिक करने लग जाते हैं, जो भी आप न्यूज चैनल पर देखते हैं, किसी वीडियो में देखते हैं, सीधा किसी भी स्टॉक को आप खरीदने लग जाते हैं। लेकिन किसी भी कंपनी का सीधा शेयर खरीदने से पहले
आपको उसकी बैलेंस शीट जानना जरूरी है, प्रॉफिट लॉस जानना जरूरी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस प्रकार का है और आगे के कंपनी के क्या प्लान है और किस तरह से मार्केट का ट्रेंड है, सेक्टर में क्या चल रहा है। ये सभी बातों को अगर आप डीपली नहीं जानते तो किसी भी स्टॉक में आप लॉस कर सकते हैं। तो ये सब करने के लिए आपके पास चाहिए एक्सपर्टाइज। लेकिन सच तो ये है कि भारत में 90% नौकरी पेशा लोगों के पास ना तो समय है और ना ही उनके पास एक्सपर्टाइज है। तो इसका नतीजा ये निकलता है कि स्टॉक टिप्स के पीछे लगकर वो अपना सारा पैसा डुबो लेते हैं। तो आपको अपने आप से बिल्कुल ईमानदार होकर चलना होगा। आपके पास अगर निवेश करने का समय नहीं है तो आपको सिंपल एंड सीधा रास्ता चुनना होगा। जैसे डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश करने के बजाय सीधा म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें मंथली एसआईपी द्वारा। और म्यूचुअल फंड्स का हिस्टोरिकल डाटा भी यही बताता है कि इनके हिस्टोरिकल एवरेज एनुअल रिटर्न 12% के करीब रहे हैं। तो यहाँ पर आपका पैसा स्टॉक्स के मुकाबले रिस्क में नहीं है। तो किसी की देखा देखी एक्टिव ट्रेडिंग में अपना पैसा ना गवाएं। और ऐसा करने से हो सकता है आपका बॉस भी आपको नौकरी से निकाल दे, क्योंकि बॉस ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते जो कि अपने काम पर ध्यान देने की बजाय ट्रेडिंग में लगे होते हैं। क्योंकि बॉस आपको देखेगा कि आप काम कर रहे हैं लेकिन आप साइड पे अपना मोबाइल निकालकर शेयर का प्राइस देख रहे हैं। तो ऐसे में आपका नौकरी जाने का खतरा भी बना रहता है। तो आपको वही रास्ता चुनना चाहिए जो आपके मानसिक सुकून और आपके लाइफस्टाइल के साथ मैच करता हो। तो दोस्तों, ये थी टॉप 7 इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स जिनको अगर आप अपनी शुरुआती जर्नी में ही संभाल लेते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आप कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से बताएं कि आप इनमें से जाने अनजाने में कौन सी गलती कर रहे हैं। और अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।